हेलो बच्चों पार्टी वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी ट्यूशन दीदी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी द कंट्री इंडिया अपीयर्स टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड दैट इटसेल्फ गिव इट अ सर्टेन नेशनल कैरेक्टर। ये कोट जो है वो है श्री अरबिंदो का। भारत की भूगोलिक विविधता है, जो भारत में पहाड़ हैं, जो भारत में रिवर्स हैं, जो भारत में डिफरेंट डेजर्ट्स हैं, पेनिनसुला हैं, आइलैंड हैं। ये जो भूगोलिक विविधता है भारत की, ये भारत को सभी अन्य देशों से अलग बनाती है। इन्हीं भौगोलिक विविधताओं के कारण हमारी एक अलग संस्कृति है, सभ्यता है, जो कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करती है। को दिया हुआ है फिगर 1.1, जो कि ये आपको फिगर शो हो रहा है। ये कहाँ का है? ये है जॉग फॉल का, जो कि कर्नाटका में है। और नोटिस द प्लेट्यू एंड द वाटरफॉल। जो ये समतल एरिया है दैट इज अ प्लेट्यू। ये आपको पता ही है ये क्या है, वाटरफॉल है। द पावर ऑफ वाटरफॉल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और जब भी आपने कभी वाटरफॉल देखा हो कभी, तो आपने देखा होगा कि पानी जो है वहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा तेजी से नीचे गिर रहा होता है। इसी को हम यूज़ करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का तो मतलब बिजली होता है ना। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो हम वाटर की हेल्प से बनाएं। तो कैसे बनाते हैं? हम टर्बाइंस का यूज़ करते हैं। एक तरीके से पहिए की तरह आप समझ लो उसको। पहिए की तरह होता है, जब पानी उसमें गिरता है तो वो क्या करते हैं, बहुत तेजी-तेजी घूमने लगते हैं। और जब वो घूमते हैं तो उसी से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो आज हम कुछ बहुत बड़े सवालों को डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द सम की ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया? भारत की जो भूगोलिक विविधताएं हैं, जो फीचर हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हाउ डज इंडिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइफ? ये जो भारत की ज्योग्राफी है वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है, अभी हम जवाब ढूंढने वाले हैं। In 1984, Rakesh Sharma, the first Indian astronaut to go into the space, spoke with then Prime Minister of India, Indira Gandhi. When she asked him, "How does India look from space?" he replied, "सारे जहां से अच्छा, better than the whole world." This is the title of a well-known poem of the early 20th century. जो हमारे सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री थे, जो कि अंतरिक्ष में गए, राकेश शर्मा। तो जब वो अंतरिक्ष में गए थे, तो तब के प्रधानमंत्री जो थे, दैट वाज इंदिरा गांधी। उन्होंने राकेश शर्मा से बात की और उनसे पूछा कि जो हमारा भारत है वो अंतरिक्ष से कैसा दिखता है। उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पूरी दुनिया से अच्छा हमारा हिंदुस्तान दिख रहा है। तो है एक वेल नोन पोएम का टाइटल भी रह चुका है 20th सेंचुरी में, दैट वाज सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। Let's extract the map of the India at the end of this book. What are you able to observe? Record your lesson of different type of landform, mountains, plain and plateau. Which landform can you identify on the map? What do the different colors on the map mean? तो जो इंडिया का मैप है वो आपको एंड पे दिया हुआ है इस बुक के, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। और इस लेसन को पढ़ के आपको जो डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म है हमारे, जैसे कि पहाड़ हो गए, समतल इलाके हो गए, प्लेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, उनको आइडेंटिफाई करना है मैप पर। और जो डिफरेंट कलर्स से इन चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया है मैप पर, उसका क्या मतलब होता है। As you go through this chapter, remember to refer critically to the physical map. और जैसे जैसे हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्या करना है, अपने फिजिकल मैप को अपने साथ रखना है। मैं यहाँ पर वीडियो में इमेज आपको लगा दूंगी जहाँ पर भी नीड होगी। India is the seventh largest country in the world and a part of Asia, along with its neighbors Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka and Myanmar, from the region known as the Indian subcontinent. Subcontinent, it is a part of the continent of Asia. पूरे विश्व में हमारा जो भारत है, सातवां सबसे बड़ा देश है। जो भारत है वो एशिया का भी पार्ट है। तो मैप दिख रहा होगा, तो यहाँ पर इंडिया आपको किस कॉन्टिनेंट में दिख रहा है, दैट इज एशिया में। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो हमारा इंडिया है वो एशिया का पार्ट है। पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, दैट आर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। ये भारत के पड़ोसी देश हैं, जो कि जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। सभी मिलकर क्या बनाते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। हम इसे सब कॉन्टिनेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी कंट्रीज जो है वो एक कॉन्टिनेंट का पार्ट है, जो कि है एशिया। Often, for the purpose of discussion, we refer to 5 great mountain zones of the Ganga and the Indus, the desert region, the southern peninsula, and the islands. तब तक के लिए आप इतना जान के रखिए कि हम ग्रेट माउंटेन्स में क्या पढ़ेंगे, पहाड़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लेन्स में जो मैदान है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रेगिस्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो पेनिनसुला रीजन है सदर्न में, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और आइलैंड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। After we will fly over these zones, providing you the bird eye view of these feature and offering glimpse of what things look like in close up at some of these places. It would be difficult to go into all details at this stage since you will soon see India is large and diverse. और बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आगे चलकर आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो हमारी कंट्री है बहुत ज़्यादा बड़ी है और डाइवर्स है। हिमालयन माउंटेन रेंज स्टैंड एज अ नेचुरल बैरियर, नॉर्थ एंड अरेबियन सी मार्क इट्स वेस्टर्न लिमिट, साउथ द इंडियन ओशन एंड टू द ईस्ट द बे ऑफ बंगाल फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्थ में है हमारे पास हिमालय, साउथ में है इंडियन ओशन, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, इन वेस्ट वी हैव थार डेजर्ट, अरेबियन सी। उत्तर दिशा में हमारे पास हमारे हिमालयाज हैं, हमारे लिए एक नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं नॉर्थ में। और साउथ में हमारी रक्षा हमारा इंडियन ओशन करता है। और ईस्ट में हमारी रक्षा जो है बे ऑफ बंगाल करता है, एक नेचुरल बैरियर की तरीके। और वेस्ट में हमारी जो रक्षा है वो थार डेजर्ट और अरेबियन सी करता है, जो कि एक्ट करता है एज अ नेचुरल barrier. These geographical features create a separation between India and rest of the continent and have played a crucial role in shaping India's climate, culture and history. तो geographical feature हैं, हिमालयाज है, थार डेजर्ट है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है। ये हमारी कंट्री को बाकी कॉन्टिनेंट से अलग करते हैं। और ये जो भूगोलिक विविधता है, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है हमारी जलवायु पर, हमारी संस्कृति पर और हमारे इतिहास पर। इस एक्सप्लोर में बताया गया है कि उसमें पढ़ाई होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। मैं आपको देखकर क्या आप बता सकते हो कि जो इंडिया है वो कितनी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर लाई करता है। फीचर हमने अभी ऊपर पढ़े, जो कि था हिमालयन माउंटेन्स, थार डेजर्ट, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल। उनको आप फिजिकल मैप पर आइडेंटिफाई करो। Let us now journey together from the Himalayas to the island in the Indian Ocean and onward to the east of the India. The diverse color map already give us scene of the geographical diversity. Familiarize yourself with the legend on the map. The different color indicate the altitudes. हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं हिमालय से आइलैंड की तरफ, ओशंस की तरफ,
ईस्ट में हम पढ़ेंगे बे ऑफ बंगाल की तरफ। लुक एट दी लेंथ ऑफ द हिमालय रेंज ऑन द मैप। तो ये जो है ये एक सैटेलाइट की इमेज है। इसमें आप देखो कि जो हिमालय वाले माउंटेन है वो कितने बड़े हैं, कितने विशाल हैं। इट इज़ लाइक अ मैसिव वॉल। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी दीवार की तरह है। ऑन द लीजेंड कैन यू गेस द एल्टीट्यूड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द हिमालय। और क्या डिफरेंट हाइट को, डिफरेंट एल्टीट्यूड को आप मेजर कर सकते हो हिमालयस की। और जो लेंथ है हिमालयन रेंज करीब 500 किलोमीटर। द हिमालय सीम्स टू टच द स्काई। इन फैक्ट मेनी ऑफ इट्स पीक आर ओवर 8000 मीटर इन हाइट and are together called 8,000ers. This mountain range is stretched across 6 countries in Asia: India, Nepal, Bhutan, China, Pakistan and Afghanistan. Can you name the highest mountain in the world? है वो हमें लगता है कि इतने ऊंचे हैं कि वो मानो वो आकाश को छू रहे हों। कई जो चोटियां हैं उसकी जो हाइट है दैट इज 8,000 मीटर। इन सभी चोटियों को हम एक साथ क्या बोलते हैं, दैट इज 8,000ers। माउंटेन रेंज है ये केवल हमारे भारत में ही नहीं है, इस 6 कंट्रीज पे ये माउंटेन रेंज पाई जाती है, दैट इज इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो इन 6 कंट्रीज में जो है हिमालय की रेंज पाई जाती है। In the summer, the snow on the mountain melt and feed major rivers such as Ganga, Indus, Brahmaputra. गर्मियाँ जब होती हैं तो जो इन पहाड़ों पर बर्फ जमी होती है वो पिघल कर जो है वो नदियों में आ जाती है, जैसे कि गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। These rivers and their tributaries provide water for drinking, farming and industrial use. Tributaries का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी नदियाँ एक बड़ी नदी में जब आके मिलती हैं तो उन छोटी नदियाँ जो मिल रही हैं उनको क्या बोलते हैं, हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है जो गंगा है उसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, और जो इंडस है उसकी 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आपको इमेज में दिख रही हैं। जो ब्रह्मपुत्र है उसकी ट्रीज हैं। जो हमारी प्रमुख नदियाँ हैं इनका जो पानी है वो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज में, और हम पीने के लिए भी इनका पानी जो है इस्तेमाल करते हैं। कनेक्टिंग विद द लाइफ ऑफ 100 ऑफ द मिलियन ऑफ पीपल। और ये नदियाँ जो है वो हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक साथ जोड़ कर रखती है। हिमालय आर समटाइम्स कॉल्ड वाटर टावर ऑफ एशिया। जो हिमालयस है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वाटर टावर ऑफ एशिया। एशिया की पानी की टंकी बोलते हैं हिमालयस को एक तरह से। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हिमालयस में ग्लेशियर्स हैं वो जब पिघलते हैं तो मेजर रिवर्स में जो उनका पानी है वो आके मिलता है। दी हिमालयस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू मेनी कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम। तो ये भौगोलिक रूप से ही नहीं है ना, ये हमारी सांस्कृतिक रूप से भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। माउंटेन देमसेल्फ कंसीडर आता है कि जो पहाड़ है बहुत ज़्यादा पवित्र हैं, और यहाँ पर क्या है, बहुत सारे मठ हैं। मठ जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, ऐसे मॉन्क रहते हैं और जो हमारी कम्युनिटी है जिसके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। अट्रैक्टिंग मॉन्क्स एंड स्पिरिचुअल सीकर्स फ्रॉम वर्ल्ड हु केम टू प्रे एंड मेडिटेट। और ऐसे लोग जो अध्यात्म की खोज पे निकले होते हैं वो यहाँ पर आकर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं और मेडिटेट करते हैं। दी भागीरथी रिवर, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ओरिजिनेट फ्रॉम गौमुख, Uttarakhand. It is the edge of the Gangotri Glacier. This glacier is one of the largest in the Indian Himalayas, considered attract many pilgrims. Gomukh is also a popular trekking destination. Next time you see Ganga, remember its journey began there. The river है वो गंगा की क्या है, एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। वो गंगा नदी में आकर मिलती है। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, गौमुख से, जो कि उत्तराखंड में है। गंगोत्री ग्लेशियर जो कि ये हिमालयस का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है। ये जो गौमुख है इसे बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और ये बहुत सारे श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और गौमुख जो है एक पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है जहाँ पर लोग दीवार, जब आप गंगा नदी को याद करें तो ये जरूर याद करिएगा कि उसकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है, दैट इज गौमुख से, जो कि है कहाँ पर, उत्तराखंड में। A long time ago, India was a part of much bigger landmass called Gondwana, where its neighbor was Africa. बहुत साल पहले, लगभग 225 मिलियन साल पहले, तो इतना सारा लैंडमास आप आज देखते हो, है ना, इतने सारे कॉन्टिनेंट्स देखते हो, इतना नहीं था। तब वो सिंगल एक लैंडमास था जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो लैंडमास है वो सेपरेट होने लगा, और सेपरेट होने के बाद ये 2 हिस्सों में बढ़ गया, जिसे हम जानते थे गोंडवाना और यूरेशिया। इंडिया गोंडवाना का पार्ट था, तब जो है हमारा जो नेबर हुआ करता था दैट वाज अफ्रीका। अब आप पूछोगे कि मैम ये जो एक लैंडमास से 2 लैंडमास में ब्रेक हुआ, और फिर आप बोल रहे हो कि ये ब्रेक होगा, तो ये ब्रेक हो कैसे रहा है। ये तो आपको पता ही होगा, जो हमारी अर्थ है उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, है ना। तो टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या होता है, मूवमेंट हमेशा होता ही रहता है। तो उस टाइम जो है वो मूवमेंट इतना ज़्यादा हो गया था, इतना ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गया था कि जो लैंड मास था वो हमारा 2 पार्ट में सेपरेट हो गया। सम पॉइंट इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ। था जो गोंडवाना का पार्ट था वो ब्रेक हो गया और ऊपर नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ आने लगा। अबाउट 50 मिलियन ईयर एगो इट रीचेस द लैंडफॉर्म ऑफ यूरेशिया एंड कोलाइड विद इट। 50 मिलियन साल पहले ये क्या हुआ, ऊपर की तरफ धीरे धीरे आने लगा, और किससे कोलाइड कर गया, यूरेशियन प्लेट से कोलाइड किया। इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया, लैंड बिटवीन देम क्रम्पल्ड एंड रोज अप जस्ट लाइक हाउ अ कार्पेट रिंकल व्हेन यू पुश इट। दैट्स हाउ द माइटी हिमालयन माउंटेन्स वर फॉर्म्ड। तो जब यूरेशियन प्लेट और इंडिया की टक्कर हुई तो उसके जो बीच की लैंड थी वो क्या हो गई, सिकुड़ गई और ऊपर की तरफ उड़ गई। इसी वजह से जो है वो हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। Amazingly, India is still pushing into Asia towards very slowly, about 5 centimeter each year, which is much lower than the rate at it here grows. आज भी इंडिया जो है वो स्लाइटली ऊपर एशिया की तरफ जा रही है। हर साल में 5 सेंटीमीटर ऊपर जाती है, और इतना धीरे जा रही है कि जो हमारा जो बाल उगने का जो रेट है उससे भी कम रेट है हमारी कंट्री का ऊपर की तरफ शिफ्ट होने का। This means the Himalayas are still growing taller, just like a tiny bit each year. इसका मतलब है जो हिमालयाज हैं वो हर साल थोड़ा थोड़ा करके बड़े हो रहे हैं। 5 मिलीमीटर बट ओवर अ मिलियम दैट एड अप टू 5 मीटर। हिमालय मतलब बर्फ का घर। हिमालयाज हैं उनको हम 3 रेंजेस में डिवाइड करते हैं, जैसे कि आप इमेज में अपनी साइड में देख भी पा रहे हो। तो फर्स्ट है दैट इज हिमाद्री, जिसे हम ग्रेटर हिमालयस बोलते हैं। सेकंड इज हिमाचल, जिसे हम लोअर हिमालयस बोलते हैं। और थर्ड इज शिवालिक, जिसे हम आउटर हिमालयस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हिमाद्री के बारे में, दैट इज ग्रेटर हिमालयस। हिमाद्री, द ग्रेटर हिमालयस आर द हाईएस्ट एंड द मोस्ट rugged part of the range, home to towering peak like Mount Everest and Kanchenjunga. This region remains snow covered throughout the year. Life here is tough
एंड देयर आर नॉट मेनी ह्यूमन सेटलमेंट्स। ग्रेटर हिमालयाज हैं वो सबसे ऊंचे, जो यहाँ की रेंज है वो सबसे ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है। हमारी सबसे ऊंची पहाड़ियाँ भी मौजूद हैं जो कि है माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। और ये जो रीजन है ग्रेटर हिमालयाज, ये हमेशा थ्रू आउट द ईयर जो है वो बर्फ से ढका रहता है। ये जो रेंज है ये बहुत ऊपर है लगभग, और यहाँ पर जो लाइफ है बहुत ज़्यादा कठिन है, और यहाँ पर कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं पाया जाता है। इतनी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एरिया है वो थ्रू आउट द ईयर स्नो से ही कवर्ड रहता है। बहुत हिमाचल, जिसे हम लोअर हिमालयस बोलते हैं, लाइज साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय एंड हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट allowing rich biodiversity and human habitation. Popular hill stations such as Nainital, Darjeeling, Simla and Mussoorie are located in this region. तो ये जो लोअर हिमालय रेंज है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी, अच्छे खासे प्लांट और एनिमल्स हमको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो है ह्यूमन हैबिटेशन भी है, मतलब यहाँ पर लोग भी रहते हैं। और यहाँ के जो पॉपुलर हिल स्टेशन है, जैसे हम सभी जानते हैं, नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है, शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, मसूरी जो कि उत्तराखंड में है, कालिक हिल्स की जिसे हम आउटर हिमालयस बोलते हैं, फॉर्म दी आउटर मोस्ट एंड लोएस्ट रेंज consisting of rolling hills and dense forest. These foothills are rich in wildlife, serving as a transition zone between Himalayas and the Gangetic Plain, also called Nordic Plain. और ये जो शिवालिक रेंज है, ये जो है तो हिमालयस की पहाड़ी और लोवेस्ट रेंज कही जाती है। और यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं यहाँ पर। और जो जंगल है वहाँ पर बहुत वैरायटी की वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलती है। और ये जो एरिया है ये एक ट्रांजिशन है पहाड़ से मैदान की तरफ का। इसके बाद जो ज़मीन है हमारी वो क्या हो जाएगी, समतल हो जाएगी, है ना, मैदान हो जाएगी। कैन यू लोकेट द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द हिमालयाज। तो आपको जो आपका फिजिकल और पॉलिटिकल मैप है उसमें जो हिमालय के स्टेट्स हैं उनको लोकेट करना है, ये आप खुद से करेंगे। द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन द वेस्टर्न हिमालय रीजन इज नोन एज पतकुनी और धची तिवरी स्टाइल ऑफ हाउस, और कॉम्बिनेशन ऑफ लोकली अवेलेबल स्टोन एंड वुड इज यूज्ड व्हिच नॉट ओनली कीप्स द हाउस वार्म बट आल्सो रेजिस्ट डैमेज इन द इवेंट ऑफ माइल्ड अर्थक्वेक। तो जो हिमालयन रेंज होती हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो लोग घर बनाते हैं तो ऑब्वियसली हम लोगों की तरह जो मैदान में जिस तरीके से हम लोग घर बना लेते हैं ऐसे नहीं बन सकते वहाँ पर। तो वहाँ पर जो लोग घर बनाते हैं उन्हें हम कॉमनली जो स्टाइल को क्या बोलते हैं, उसको काटकुनी और धजी देवरी। इसमें क्या करते हैं वो लोग, पत्थरों का और लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो घर है वो गर्म रहता है और अर्थक्वेक आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। The Greater Himalayan National Park in Himachal Pradesh has a wide diversity of flora and fauna. The park has been declared a World Heritage Site by UNESCO. The biodiversity of the park is being preserved by the government as well as village communities that live inside the park. मैम फ्लोरा और फाउना क्या होता है? फ्लोरा का मतलब होता है स्पेसिफिक एरिया में जितने भी प्लांट्स पाए जा रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्लोरा। और स्पेसिफिक एरिया में जितने भी एनिमल्स पाए जा रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाउना बोलते हैं। फ्लोरा को याद करेंगे हम फ्लावर से, प्लांट में क्या होता है, फ्लावर आता है, फ्लावर से फ्लोरा, ठीक है। और जब फ्लावर से फ्लोरा हो जाएगा तो फाउना है वो ऑब्वियसली एनिमल ही होगा, ठीक है। फर्स्ट इमेज आपको दी गई है दैट इज ऑफ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। सेकंड आपको हिमालयन मोनल की इमेज दी गई है, एक काइंड ऑफ अ पीकॉक जो केवल हिमालयन रीजन में ही पाया जाता है। और नेक्स्ट है मोनेस्ट्री इन लद्दाख, जो मठ होते हैं जहाँ पर लोग अध्यात्म की खोज के लिए आते हैं, वो यहाँ स्ट्रीज रिलेटेड है बुद्धिस्ट रिलीजन से, ठीक है। द बीस रिवर इन द हिमाचल प्रदेश, और जो हिमाचल प्रदेश की रिवर है दैट इज बीस। और स्नो लेपर्ड जिसे आप सभी जानते होंगे, एंड अ डिस्प्ले ऑफ प्रोड्यूस इन लोकल मार्केट ऑफ द हिमालय, ये हिमालय के लोकल मार्केट की इमेज आपको डिस्प्ले करी गई है। एंड द सेवंथ वन इज ऑफ प्रोटोडेरॉन और टाइप ऑफ सेरबट इज मेड ऑफ दिस फ्लावर। तो ये एक तरह का प्लांट है जिससे जो हिमालयन लोग होते हैं वहाँ पर एक तरीके से इस फ्लावर से एक बहुत ओल्ड काइंड ऑफ ड्रिंक तैयार करते हैं वो लोग। जो हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। बाकी जो जैविक विविधता है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनको प्रिजर्व करने का काम करना की गवर्नमेंट और वहाँ के लोग जो कि वहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।